हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्लास 10th NCERT एग्जाम्पल, ये राजीव प्रकाशन की प्रश्नावली नंबर 6.2 की पहली सवाल है। तो इसके पहले हमने NCERT क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे थे एग्जाम्पल्स। तो अब ये राजीव प्रकाशन की किताब की सवाल है, लेकिन इसके बाद हम आपको NCERT की क्वेश्चन हल कराएंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरा हौसला बढ़ाना। हम गरीब की भी आप सहायता करिए, क्योंकि गरीबों की सहायता करना हमारे देश के सत्य सनातन में लिखा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। सवाल क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC, इसका मतलब समरूप EDF इस प्रकार है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, DF बराबर है आपका ये 15 सेंटीमीटर तथा DE 12 सेंटीमीटर, तब त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको ये दिया है AB 5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, ED 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। आपको ये लंबाई और ये लंबाई निकालना है। तो इसमें आप सबसे पहले BC को आप x मान लीजिए और आप EF को y मान लीजिए। ठीक, अब आपको पता है कि आपको इतना पता है कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसमें क्या रूल है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AB बटा ED बराबर AC बटा EY। ठीक, तो इसमें आप क्या करें, आपको यक्स निकालना है, तो इसी के फॉर्म में करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AB बटा ED, AB बटा ED। ठीक, और AB बटा ED है आपका इतना, और उसके बाद आप लिख दीजिए AC बटा EF, कि F है तो AC बटा EF, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। AC बटा EF। ठीक, अब इससे आपको क्या मिलेगा, AB का मान है 5, ठीक, और ED का मान है 12 बराबर AC क्या है 7, EF क्या है Y, EF बराबर Y है। ठीक, अब इसको आप देखिए कैसे काटेंगे। इसको आप इसको आसानी से काट सकते हैं। ये हो जाएगा, अगर इसको आप काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2.4। ठीक, तो इसका अब 7 का इसमें गुणा, Y का इसमें गुणा, तो हो जाएगा आपका Y इक्वल टू 7 इंटू 2.4। तो इसका अगर 7 6 को 28, 7 दूना 14, 2 16, यानी बराबर आ गया 16.8। ठीक, यानी आपकी जो Y आपने क्या माना था EF ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं Y का मान, यानी EF आ गया आपका 16.8 सेंटीमीटर। ठीक, 16.8 हो गया, इसको समझ लीजिएगा, 16.8 आ गया। अब इसी प्रकार से आपको x निकालना है, तो x यानी x निकालेंगे तो BC का मान पता हो जाएगा ना। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, BC बटा, आप निकाल दीजिए BC बटा DF, BC बटा DF। ठीक, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, AB बटा AE दिया है, BC बटा EF बराबर AB बटा DE। ठीक है, अब BC का मान आपको पता है x, DF आपको पता है 15 है,
ए बी आपको पता है 5 है और डी ई माफ़ कीजिएगा, ए बी 5 है, डी ई आपका डी ई आपका 12 है। ठीक, अब इससे आपको निकालना। अब इसको क्या करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक, अब x बराबर हो जाएगा 25/4। इसको जब हल करेंगे तो 6.125 ना, यानी x का मान आ गया 6.125। ठीक, ये आपका x का मान का मतलब हो गया, x आपने क्या माना था BC, तो ये आ गया आपका 6.125, यानी BC का मान ये हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो पूछा था, क्या BC बराबर आपका आ गया क्या BC, यानी अब आप देख सकते हैं कि BC बराबर 6.125 और EF बराबर 16.18 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस सवाल का हल रहा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना। जहां न समझ में आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।